तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अगले अधिक क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं आपका उत्तराखंड पेपर हमारा वन जो है बेसिकली ख़त्म हो चुका है सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसमें जो आपका पार्ट बचा है सिर्फ और सिर्फ आपका जो करंट अफेयर वाला सेगमेंट है वो बचा है। ठीक है। कुछ करंट अफेयर हमने देख लिए हैं, कुछ मैंने आपके टॉपिक्स दिए थे, 45 से 47 आपके टॉपिक्स मैंने ऐसे छांटे थे जो पिछले 1 1.5 साल में आपकी चर्चा में बने हैं और जिनसे आपके हाई प्रोबेबिलिटी आपकी है, आपके हाई चांसेस हैं जिनसे आपके मेंस में सवाल बनने की। तो 23 तक हमने कल देख लिया था आपका, जो नहीं आ पाई नहीं थी, जब 25 का हमने थोड़ा देखा। ठीक है। बाकी आपको खुद से भी इन टॉपिक्स को अच्छे से इन्हें तैयार करके जाना है। ठीक है। तो अगला आपको देखना जो आपका सवाल है वो आपका है, जो अगला टॉपिक है वो आपका ग्रीन गेम्स पहल। ठीक है। ग्रीन गेम्स पहल, और इसका कनेक्शन आपका कहाँ जुड़ेगा बेसिकली, आपने अभी जो 38 नेशनल गेम हुए थे उत्तराखंड में बेसिकली उनसे। ठीक है। तो जो 38 नेशनल गेम्स हुए थे, ठीक है, आपको याद रखना है। तो उसकी जो थीम थी बेसिकली, ठीक है, तो उत्तराखंड ने क्या किया, उत्तराखंड ने ग्रीन जो ग्रीन आपका ये ग्रीन गेम्स थीम पहल बोल सकते हो आप, एक उसके अनुरूप क्या है, इसकी अभिनव पहल की शुरुआत की थी इसके माध्यम से। ठीक है। और राज्य ने क्या किया कि आपकी जो दीर्घकालीन जो प्रथाएं बेसिकली उनको अपनाने की बात बोली, उन्हें अपनाया। ठीक है। आपकी जो स्थानीय संस्कृति है उसको प्रोत्साहित किया। ठीक है। और महिलाओं के जो महिला वगैरह हो गया, उनके स्वास्थ्य वगैरह हो गया, उनको बेसिकली आपको प्राथमिकता दी। ठीक है। अब जो आपको मुख्य बिंदु क्या ध्यान रखना है इसके संबंध में, जो आपकी ग्रीन गेम्स पहले इनके बारे में आपको कुछ बात ध्यान रखनी है। क्या है कि भाई राज्य ने क्या किया कि आपका जो संरक्षण प्रयास बेसिकली है, ठीक है, जो आपका संरक्षण प्रयास है उसको उजागर करने के लिए क्या है, आपका जो हिमालयी राज्य पक्षी आपका है, कौन सा, जो मोनाल बेसिकली बेसिकली है। ठीक है। तो इसको आपका आधिकारिक आपका शुभंकर चुना, इसका आप उल्लेख करोगे। आप बोलोगे कि एक विशिष्ट पहल के तहत क्या किया, जो विजेता होंगे, ठीक है, तो उनको जो दिए जाने वाले पदक बेसिकली हैं वो कैसे हैं, वो आपके ई अपशिष्ट बेसिकली जो हैं उनसे निर्माण उनका हुआ है। तो एक पॉइंट आप इसको ऐड करोगे। आप ये बोलोगे कि आपका जो उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है, उन्होंने क्या किया, जो आपके विजयी खिलाड़ी थे, जो आपके विजयी खिलाड़ी थे बेसिकली, विजयी खिलाड़ी, तो उनके सम्मान में क्या है, आपका एक खेल वन का निर्माण भी बेसिकली किया था। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको जानते रहना है। खेल वन में आपका वही कि आपका लगभग शायद 2.5 हेक्टेयर के आसपास आपकी जो भूमि है उसका क्षेत्र निर्धारित किया गया था। ठीक है। तो वहाँ बेसिकली आपके लगभग 1600 1700 आपके जो रुद्राक्ष के वृक्ष हैं वो आपके लगाए थे। तो इनको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जो आपका जो दीर्घकालिक प्रथाएं बेसिकली आप किस तरीके से बोलोगे, तो दीर्घकालिक प्रथाएं, ठीक है, तो इसमें क्या बोलोगे आप कि भाई आपका जो बेसिकली जो दीर्घकालिक प्रथाएं हैं उनको शामिल किया गया, कि भाई जो आपकी वनीकृत आपकी जो सामग्रियां हैं उनसे बने आपके जो निमंत्रण कार्ड आपके हो गए, जो प्रदूषण को रोकने के लिए आपका ई रिक्शा आपका हो गया, उसका इस्तेमाल किया गया, सौर पैनलों का आपको उपयोग किया गया। ठीक है। और आपके जो पुनः जो आप उपयोग करने वाली जो आपकी पानी की बोतलें हैं उनकी आपकी व्यवस्था की गई। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है किस तरीके से कि आपको जो आपका ग्रीन गेम्स पहल की बातें इसमें आपकी झलकेगी। ठीक है। और इसके अलावा क्या बातें बोल सकते हो आप, हाँ, इसके अलावा आप ये बोलोगे कि इसमें क्या, जो आपका ये था क्या, कि एक तो खेल अपशिष्ट का आपका पुनः उपयोग हो गया, आपका जो पूर्णतः एक वाला हमने ऊपर देखा। आप बोलोगे जो फिटनेस की भी इसमें बात देखी गई थी, फिटनेस प्लस पर्यावरण को आप साथ में जोड़ोगे। कैसे, कि भाई जो पर्यावरण संरक्षण आपका हो गया और जो आपकी शारीरिक स्वास्थ्य है, तो उनको जो बेसिकली आपका एक प्रोत्साहन दिया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए। उसके लिए आपका क्या है, जो कार्यस्थल बेसिकली थे वहाँ पे क्या है, वहाँ पे साइकिल का इंतजाम वगैरह किया गया था। तो ये बात आप बोल सकते हो, इसका आप बोल सकते हो। ठीक है। मेरा स्वास्थ्य का आपको प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है। आपकी स्थानीय संस्कृति और पर्यटन का आपका जो चीज़ें हैं वो आपका अलग पहलू हो जाएगा। लेकिन जब ग्रीन गेम्स की पहल की बात आएगी तो आपको आग सवाल कैसे बनेगा कि उत्तराखंड में अभी जो आपका नेशनल गेम्स आपके हुए थे संपन्न, उसमें ग्रीन गेम्स की पहल की शुरुआत की गई थी। किन आपको उन बातों का आपको उल्लेख करना है, उन बिंदुओं का उल्लेख करना है, तो आपको फिर इन बिंदुओं को वहाँ पे बताना होगा। ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा टाइम आपका लग रहा है, मैं काम करता हूँ, जो आपके टॉपिक बेसिकली इनके की पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ और फिर सीधा हम उन पे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और आपका टाइम उसमें बच जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ग्रीन गेम्स आपका हो गया है। अब आगे देखो आप,
ऐपण कला की थोड़ा चर्चा में बनी हुई है, तो इससे उम्मीद है कि आपका सवाल सीधा बन जाए। तो ऐपण कला आपको पता ही है भाई कि क्या है, आपका जो महिलाओं द्वारा का एक निर्मित आपकी जो पारंपरिक लोक कला है, ठीक है। और इसमें आपको क्या है, जो आपकी कलाकृति आपकी होती है चावल के आटे से बनती है, सफ़ेद जो आपका लेप या पेस्ट का इसमें उपयोग किया जाता है, और जो आपका ईंट या लाल रंग की आपकी जो पृष्ठभूमि होती है या फर्श आप बोल सकते हो, उस पर आपकी जो आकृति वगैरह आपकी बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलोगे आप कि भाई जो आपका ये इस पे क्या किया जाएगा, अगर आपके धार्मिक रूपांकनों की बात की जाए, ज्यामितीय पैटर्न की बात की जाए, ठीक है, और आपका अगर प्रकृति से प्रेरित आपके जो तत्व बेसिकली हैं अगर उनको तैयार करने की बात की जाए, तो उनके लिए केवल आपका जो लाल रंग का आपका हो गया, या फिर हम बोलेंगे जो आपका सफ़ेद रंग हो गया, इनका बेसिकली आपका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो क्या करेगा, जो इसकी आपकी जो इस क्षेत्र की आपकी विशिष्ट आपकी जो कलात्मक शैली है उसको दिखाने का या दर्शाने का, जाहिर करने का काम करती है। हम आपका जो घरेलू समारोह आपके हो गए, धार्मिक अनुष्ठान आपके हो गए, आपके जितने भी आपके विशेष आपके अवसर हो गए, तो वहाँ पे बेसिकली इनका जो है आपको ये आपकी बनाई जाती है, ठीक है। तो एपन कला को आपको इस तरीके से आपको समझते रहना है, ठीक है। अगला आपका है कि जो आदर्श संस्कृत गांव की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे, तो अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि सरकार ने किया है, उत्तराखंड सरकार ने, कि आपकी जो राज्य की सेकंड आपकी राज्य भाषा है यानी कि संस्कृत बेसिकली है, तो उसको उसके बेसिकली हम बोलेंगे संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाया, और संरक्षण के लिए आपको जो संस्कृत हम बोल सकते हैं उसको बचाने के लिए आपका आदर्श संस्कृत गांव आपकी योजना शुरू की। इसके तहत होगा क्या कि राज्य के जितने भी आपके ज़िले हैं, कुल 13 ज़िले हैं, तो 13 ज़िलों में से आपके प्रत्येक ज़िले से एक एक गांव को चुना जाएगा, और उसे क्या है आपके जो आदर्श संस्कृत गांव हैं उसके तहत आपको उसे विकसित किया जाएगा उस रूप में। आपका होगा क्या कि ऐसे में आपका जो आपका भारतीय दर्शन आपका हो गया, जो आपकी ज्ञान परंपराएं बेसिकली है उनको जोड़ने में तो आपको मदद मिलेगी, ठीक है। आपका देहरादून का भोगपुर जिला आपका जो गांव आपका हो गया, आपका उत्तरकाशी का कोट गाँव हो गया, आपका चमोली का डिम्बर गाँव हो गया, पौड़ी का गोदा गाँव हो गया, ऐसे ही बाकी जो आपके 7-8 जिले और हैं, 8 जिले और हैं बेसिकली, उनमें भी प्रत्येक जिले से आपका एक एक गांव को चुना गया है, जिसे क्या है आदर्श संस्कृत गांव के रूप में आपका विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझते रहना है, किसको, संस्कृत गांव के बारे में। अगर आपको इस संबंध में अगर आपका सवाल बना, तो आप इन बातों को थोड़ा वहाँ पे उल्लेख करोगे, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय खेल 2025। अब राष्ट्रीय खेल 2025 आपका जनवरी का आपका न्यूज़ है, ठीक है, जनवरी फरवरी का आपका करंट अफेयर का आपका समाचार है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से वैसे पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो जनरल चीज़ों को दोबारा बता देता हूँ कि 28 जनवरी से आपका 14 फरवरी 25 तक चला है, 38वां संस्करण था आपका। इसमें आपके 28 राज्य आपके हो गए, 8 यूटी आपके हो गए, और जो आपका सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड था वो बेसिकली इसमें शामिल हुआ था। प्रथम स्थान पे आपका रहा, मेरिट पे आपका सेवा खेल आपको जो नियंत्रण बोर्ड है वो आपका रहा, सेकेंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र, और थर्ड पे आपका हरियाणा रहा, ठीक है। शुभंकर मौली था जो आपका मोनाल से प्रेरित था, आपका जो टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक थी, ठीक है। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं डिटेल में आपको खुद से तैयार करना है, और जो आपका ये टॉपिक है इसे आपको एक आंसर फॉर्मेट में 150 शब्दों में एक तैयार करके रखना है ऑलरेडी, ठीक है। तो इनसे इससे भी चांस है कि आपका सवाल होगा बन जाए, ठीक है। अगला फिर आपका है जनकताल ट्रैक। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये भी आपका चर्चा में बना हुआ था जब ये मोदी जी ने, हम बोल सकते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने उत्तरकाशी की आपकी मुखबा की यात्रा की थी, तो उस टाइम पे आपका जो ये आपका जो ताल था, जो आपका ट्रैक था बेसिकली, ये आपका चर्चा में बना हुआ था। तो इसे जो आपका चर्चा में बनाया गया, क्योंकि आपका ये वर्ल्ड आप बोला गया कि आपका जो दुनिया का दूसरे नंबर का हाईएस्ट आपका क्या है, आपका ट्रैक है बेसिकली ऊंचा, ठीक है। और जो आप जब प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे, तो उस टाइम पे इसका वहाँ पे बेसिकली चर्चा में आया था, इसको जो बेसिकली विकसित करने की बात की गई है, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट ट्रैक के रूप में, ठीक है। अब मुख्य इसमें बात क्या करोगे आप बिंदु के रूप में, ठीक है, कि पीएम के द्वारा आधारशिला रखी गई, और कई आपके सही साहसिक जो आपकी अन्य इसमें जो गतिविधियाँ थी, जैसे आपका जो बाइक रैली वगैरह, ये भी उस टाइम पे आपकी शामिल थी। अब जनकताल के बारे में क्या आपको जानना है कि भाई इसकी जो ऊंचाई है वो 17,716 फीट आपकी है बेसिकली। आपको यहाँ से गढ़वाल हिमालय का सुंदर चित्र आपको दृश्य देखने को मिलते हैं, इनके लुभावने दृश्य आपको मिलते हैं, आपकी अद्वितीय वनस्पति आपकी होगी, ठीक है, आपकी हिमनद झीलें वगैरह होगी, पारंपरिक गांव वगैरह हो गए। तो इन सब के माध्यम से क्या आपकी जो स्थानीय बेसिकली आपकी संस्कृति है उसकी झलक आपको देखने को मिलती है। और ये आपको बोलेगा कि जो आपको कुल 12 किलोमीटर का इसमें आपको ट्रैक देखने को मिलता है जनकताल ट्रैक का, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते आपके हो गए, ऊंचे इलाके, इन सब से लेके आपका ये ट्रैक है, जबकि बर्फ की रखी चोटियाँ है उन सब से आपको परिचित करवाता है, ठीक है।
तो पहले तो खैर ये प्रतिबंधित था सैन्य आपकी उपस्थिति के कारण, लेकिन अब क्या है कि पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया गया है, समझिए। बाकी अब है उत्तराखंड बजट 25-26, इसको भी आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना है। अच्छे से मतलब उत्तराखंड बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 वाला और जो बजट आपका 25-26, इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। आपके बहुत सारे सवाल क्या होंगे, सीधे सीधे आपके इन दो टॉपिक से आपके इजीली आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ खास तो बता नहीं पाऊंगा, आप इतना समझोगे कि आपकी आर्थिक स्थिरता और जो बुनियादी ढांचा था उस पर विशेष फोकस किया गया है। आपका पहली बार 1 लाख करोड़ से आपका पहले का आप अधिक का बजट आपका रखा गया है, ठीक है। इसमें जो आपके मुख्य बिंदु क्या बात करोगे कि चाहे प्रस्तुति आपकी हो, विजन की बात हो, ठीक है, आपकी चाहे क्षेत्रीय फोकस क्षेत्र की बात हो भाई, कि कृषि उद्योग आपका हो गया, ऊर्जा आपका हो गया, जो बुनियादी ढांचा आपका हो गया उनकी बात होगी, आपके राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व कर आपका हो गया, एमएसएमई उद्योगों की बात हो जाए, चाहे जल जीवन मिशन हो गया, जितनी आपकी बांध परियोजना आपकी हो गई, आपकी टिहरी झील का विकास क्यों ना हो गया, चारधाम यात्रा का विकास क्यों ना हो गया, कैंपा परियोजना आपकी, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उत्तराखंड बजट वाला जो टॉपिक बेसिकली है, इकोनॉमिक सर्वे वाला सेगमेंट है, इन दोनों को आपको आंसर मेंस के लिए पर्सपेक्टिव से बेसिकली आपको अच्छे से तैयार करते हुए जाना है, ठीक है। अगला आपका है राष्ट्रीय ई विधान। ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा ने क्या किया, इसके द्वारा इसे अपना लिया गया है, ठीक है। आप बोलोगे कि जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आपके जो धामी जी और जो आपके अध्यक्ष है तो खंडूरी जी, उन्होंने क्या किया, जो उत्तराखंड आपका विधानसभा में बेसिकली आपको जो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन बेसिकली है ये, ठीक है, इसका उद्घाटन किया, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन के बारे में आप देखोगे तो आपको क्या परिवर्तित करता है, आपको जो सदन है बेसिकली उसे डिजिटल सदन के रूप में आपका रूपांतरित करता है, ठीक है। और जो आपकी डिजिटल इंडिया की जो पहल बेसिक थी नेशनल की, भारत सरकार ने क्या किया उसमें कि जो देश की आपकी सभी जो विधानसभाएं हैं तो उनको बेसिकली क्या है, कागज रहित बनाने की बात कही गई, ठीक है। तो कागज सहित प्रारूप में आपके परिवर्तित करने की बात बोली गई, और उन्हें क्या बोला गया कि एक मंच पे आपको इंटीग्रेटेड करने के लिए क्या आपका जो प्रायोजित आपकी आपकी योजना थी, जो एप्लीकेशन था बेसिकली, इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब इसकी जो लागत वाली बात है तो 60% लागत का जो व्यय है बेसिकली वो भारत सरकार उठाती है, और जो 40% की लागत है वो आपका राज्य सरकार उठाती है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। कैंपा फंड आपका चर्चा में बना हुआ है, कैंपा फंड को आपको पूरी तरीके से आपको दोबारा पढ़ना है। कैंपा योजना आपकी जो फंड बेसिकली है इसको आपको अच्छे से इसे तैयार करके जाना है। इसमें आपके सवाल है, चांसेस है आपके सवाल आने के। चांसेस क्यों, क्योंकि चर्चा में क्यों था आपका, क्योंकि इसमें बेसिकली जो बोला गया अभी चर्चा में कुछ महीने पहले कि आप में इसमें लगभग 13 करोड़ की आपकी अनियमितता पाई गई थी। कुछ आईफोन खरीदने का कुछ मामला ऐसा कुछ आया था सामने, तो उस संबंध में बेसिकली आपको जो कैंपा फंड था ये आपका थोड़ा चर्चा में आपका बना था, ठीक है। तो कैंपा फंड को बेसिकली आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इससे उम्मीद है कि आपका सवाल है तो लिंक करके पूछा जाएगा, या आपका फाइनल आपका सिंगल आपका सवाल एक बन सकता है, ठीक है। अब अगला आपका है पर्यावरण प्रभाव आंकलन, ठीक है। तो जब मैं पर्यावरण प्रभाव आंकलन बोल रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो GS3 में आपका इससे सवाल बन सकता है, या सीधा आपका उत्तराखंड के जो सवाल को पूछ के उससे आपका इसे लिंक करके पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्या समझना है आपको, इससे आप बोलोगे जो इन्वायरमेंट आपका जो इम्पैक्ट बेसिकली असेसमेंट है बेसिकली उससे आप बोलोगे, ठीक है। तो EIA की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप ये समझो कि एक ऐसी पद्धति आपकी होगी, इसके तहत क्या होता है कि आपकी जो आगामी कोई परियोजना है, जो आगामी कोई गतिविधियां हैं, तो उनसे बेसिकली जो आपका उत्पन्न होने वाला आपका जो संभावित खतरा है, जो संभावित आपके चुनौतियां, संभावित आपके नुकसान है बेसिकली पर्यावरणीय के संदर्भ में, पर्यावरण के संदर्भ में, तो उन पर्यावरणीय आपके नुकसान या प्रभावों को बेसिकली उनको विश्लेषण करने की बात करता है, और उनको समझने के लिए बेसिकली उससे आपका जो एक पर्यावरण प्रभाव आंकलन किया जाता है, ताकि आप समझ पाओ कि अगर किसी क्षेत्र में एक्स आपका जो कोई आगामी परियोजना लग रही है, आगामी गतिविधि लग रही है, तो उससे उस आसपास के पर्यावरण को बेसिकली कितना नुकसान होगा, किस तरह का नुकसान होगा। तो इन संबंध के बारे में जितनी भी आपकी जानकारी जो एक विश्लेषण आपके जो होता है वो आपके इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो मूल्यांकन बेसिकली है, आपका जो क्या है ये मूल्यांकन और आपका जो पूर्वानुमान बेसिकली है, तो उसे लगाने में एक सहायता आपकी सहायक की भूमिका निभाता है। एक सहायता आपको मिलती है कि बेसिकली इन परियोजना को जब क्रियान्वयन होगा इस क्षेत्र में, तो उसको करने से पहले आपका जो है इनका प्राकृतिक परिवेश पर क्या प्रभाव वगैरह पड़ेगा उस संबंध में, ठीक है। अगर आप इसकी अवधारणा की बात करोगे तो 1960 और 70 के दशक में बेसिकली हुआ क्या उसमें बड़े पैमाने पर आपकी जो विकास परियोजना आपकी
जो हुई थी, तो उनके जो पर्यावरण आपके जो प्रभाव के संबंध में आपकी जो बढ़ती चिंताएं थी, तो उनकी प्रतिक्रिया के रूप में आपका जो एक ये आपका अवधारणा आपकी उभरी, समझिए। और फिर आप बोलोगे कि जनवरी 1994 में क्या हुआ कि आपका जो केंद्रीय पर्यावरण एवं जो वन मंत्रालय है, ठीक है, और उसने क्या किया, जो भारत सरकार ने पहली बेसिकली आपका जो EIA है, वो ऐसी अधिसूचना आपकी जारी की, ठीक है। फिर 1972 का स्टॉकहोम आपका जो मानव पर्यावरण जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है, वहाँ भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल इसका निभाता है, ठीक है। वहाँ पे आपका जो एक जो इस पे इसकी जो आवश्यकता है EIA की, उसकी आवश्यकता पर जोर पर बल दिया गया, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है EIA के संदर्भ में, ठीक है। अगला है मलखम। अब मलखम क्यों चर्चा है भाई, क्योंकि जब राष्ट्रीय खेल आपका हुआ था उस टाइम पे मलखम आपका हो गया। और एक अगला कौन सा खेल था आपका, उसका नाम क्या है, कलारी पट्टू, नहीं कलारी नहीं, हाँ कलरी पट्टू ऐसा कुछ है, हाँ कलरी या कलारी होगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये दोनों खेल थोड़ा चर्चा में थे, तो इनको आपको जानते रहना है, ठीक है। अगर मलखम की बात आए तो आप बोलोगे कि एक पारंपरिक खेल है भाई, भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक जिम्नास्टिक जो होगा, एक व्यक्ति होगा जिम्नास्टिक, ठीक है, एक जिम्नास्ट होगा, तो एक ऊर्ध्वाधर हम बोलेंगे, ऐसे एक लकड़ी आपका एक खंबा लगा होता है, ठीक है, ऐसा गोल गोल टाइप से जमीन पे, ठीक है। तो इस पे क्या करता है वो, इस पे वो कुश्ती की पकड़ का अपना आसन वगैरह होगा उसका प्रदर्शन बेसिकली करता है, ठीक है। और जो मलखम है उसका अर्थ होता है कुश्ती का खंबा, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और कलारी पेट्टू की बात आएगी तो ये क्या आपका, ये बेसिकली आप बोलोगे कि मानव शरीर के जो प्राचीन ज्ञान आपका हो गया, उस पे बेसिस आपका एक मार्शल आर्ट की एक फॉर्म है, इतना बोलना है आपको। और उत्पत्ति की बात करोगे तो केरल में आप इसकी उत्पत्ति को दिखाओगे कि भाई केरल में इसकी उत्पत्ति बेसिकली सेकंड BC के आसपास आपका हुआ था, ठीक है। और केरल आपका हो गया, तमिलनाडु आपका हो गया, इनके कुछ हिस्सों में इसे प्रसिद्ध आपका रूप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब इन बातों को आपको ध्यान रखना है। एक तरह की व्यायामशाला बेसिकली आपका हो गया, ठीक है। इस मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता है, उसमें कलारी बोलते हैं जिस स्थान पे बेसिकली ये अभ्यास होता है, ठीक है। इसमें तलवार वगैरह इन सब प्रणाली को आपस में देखने को चीज़ें मिलती है आपकी, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना, मलखम्ब और कलारी पेट्टू, ठीक है। क्या पता राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में पूछ लिया जाए इन दोनों खेलों को लेके, तो भी वहाँ भी फिर आपको ध्यान रखना है। अगला है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। अब ये चर्चा में क्यों भाई अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी क्या हुआ था कि उसमें जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड बेसिकली है ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने जो आपका केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, तो उसका जो एक पोखनी क्षेत्र बेसिकली है, ठीक है, तो उस पोखनी क्षेत्र में एक जो कृषि भूमि वगैरह है, वहाँ पे आपका जो सोप स्टोन खनन थी, खनन बेसिकली था, तो उसकी अनुमति जो आपकी राज्य सरकार ने दी थी, उत्तराखंड सरकार ने, उसके प्रस्ताव को रद्द कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए आपका जो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य आपका चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि आपका जो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है वो उसमें लुप्त प्राय प्रजातियों के हिसाब से आप देख लो, पारिस्थितिकी जो संवेदनशीलता है उसके हिसाब से देख लो, ठीक है। तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्षेत्र है, ठीक है। तो जो सोप स्टोन खनन की बात करते हो तो 2013 की आप बात करते हो, तो 13 नहीं 2023 बेसिकली, सॉरी। तो 2023 में क्या किया, उत्तराखंड सरकार ने आपको जो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य बेसिकली आपका जो सोप स्टोन जो खनन है, आपका जो पोखनी क्षेत्र है वहाँ पे इसकी अनुमति दी थी, ठीक है। तो इन संबंध में आप पर्यावरण जो आपके विद बेसिकली के जो पर्यावरण लोग संबंधित लोग थे उन्होंने ऐसे प्रतिक्रिया दी, ऐसे अस्वीकृति की बात बोली कि अभयारण्य उसके आसपास क्षेत्र है उसमें सुरक्षा की बात बोली की, ठीक है। इस बात पे जोर दिया कि आपके जो ऐसे क्षेत्र है इन पे ऐसा खनन वगैरह नहीं होना चाहिए, उनकी सुरक्षा की बातें, इन सब चीज़ों लेके, तो अनियमित खनन वगैरह गतिविधियाँ को लेके आपका जो है, आपका जो चीज़ें देखी गई, और फिर अंत में आप जो देखते हो तो आपको जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है उसकी तरफ से आपकी रोक लगाई गई, ठीक है। अब 34 आपका हो गया। अब अगला आपका आता है रॉक बोल्ट प्रौद्योगिकी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपकी एक टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, एक प्रौद्योगिकी हम बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों भाई, ये इंपॉर्टेंट है आपका भूस्खलन के संदर्भ में, ठीक है। अब भूस्खलन के संदर्भ में कैसे भाई, कि भाई जो आपका उत्तराखंड में तो उत्तराखंड में जो आपकी हम बोल सकते हैं कि जो आपका भूस्खलन वगैरह चीज़ें आपकी होती है, तो उससे आपकी जो सुरक्षा के लिए बेसिकली जो आपकी रॉक बोल्ट प्रौद्योगिकी बेसिकली उसको अपनाया गया है, जो आपकी आधारित है ऑस्ट्रेलिया पे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की आपकी प्रौद्योगिकी है, ऑस्ट्रेलिया बेस हम बोलेंगे कि आपकी जो ऑस्ट्रेलिया आपकी जो मतलब हम बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो आपका रॉक बोल्ट आपकी जो टेक्नोलॉजी है,
जो प्रौद्योगिकी है उसको आपको अपनाया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, बीआरओ के द्वारा। और इसने आप देखोगे तो उत्तरकाशी का जो क्षेत्र बेसिकली है, आपका जो गंगोत्री राजमार्ग है बेसिकली, ठीक है, तो वहाँ के जो आपके भूस्खलन क्षेत्र आपके हैं, आपका जो बंदरकोट आपका हो गया है, या आपका रतौली सेरा आपका हो गया है, इन क्षेत्रों में वहाँ के जो भूस्खलन क्षेत्र बेसिकली है, वहाँ के उपचार के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है, समझोगे। और इससे भी पहले क्या है आपका, इसका जो प्रयोग किया गया आपका जो चुंगी बरेती वाले आपके जो भूस्खलन क्षेत्र है, इन जैसी जगहों पे आपका सफलतापूर्वक किया गया है। इसमें जो बेसिकली आपका 90% आपका जो है, ये आपकी जो तकनीक है बेसिकली आपकी प्रभावी रही है भूस्खलन क्षेत्र को रोकने में, भूस्खलन को रोकने में, ठीक है। इसमें वो करते क्या है, इसमें आपका जो ढीली मृदा वगैरह होती है पहाड़ की, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, जो मिट्टी में क्या करते हैं, लंबी लंबी कीलें ठोकने का काम करते हैं, ठीक है, ताकि जो उनके कमजोर क्षेत्र हैं उनको मजबूत बनाया जा सके। और एक आधारशिला में आप बोल सकते हैं कि चट्टान बोल्ट लगाना आपके उसका एक शामिल वगैरह है, ठीक है। और तो इससे थोड़ा सा आपको इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा आपको जानते रहना है, ठीक है। तो 35 सवाल आपके हो गए, कुछ सवाल आपके और बचे हैं, उन्हें हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि क्लासेस छोटी छोटी रखते हैं, लंबी के कुछ फ़ायदा है नहीं, फिर बच्चों को फिर बोरियत वगैरह आती है, पूरी दिखती नहीं है। तो वैसे हम आप समय से जो हमारा जो एक हमने टाइम लिया था बेसिकली आपका सिलेबस को ख़त्म करने का, उससे हम पहले ही चल रहे हैं, ठीक है। तो हम सरप्लस में, तो हम चीज़ों को आराम से देखते हैं, ठीक है। अभी वैसे भी उत्तराखंड के जो पेपर 2 है उसकी 2-3 क्लास आपकी बची है, शाम को आज उत्तराखंड एजुकेशन वाला है वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो कल बेसिकली हम क्या करेंगे, आपका ये भी निपट जाएगा, और शाम तक आपका जो हेल्थ वाला आपका जो सेक्टर है वो भी आपका निपट जाएगा, समझ गए। तो आज इतना रखते हैं, मिलते हैं आपको दिन वाली क्लास में, जो आपका GS 3 का आपका जो रिमेनिंग पार्ट है इंटरनल सिक्योरिटी का, ठीक है, उसे हम देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको दिन के टाइम, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए टाटा बाय।